नमस्ते सभी को। कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड हैप्पी अहोई अष्टमी टू एवरीवन। जो माँ है और जो माँ बनने वाली है, टू एवरीवन। और स्पेशली कुछ मासियों के लिए, कुछ चाचियों के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबके लिए, क्योंकि ये जो फेस्टिवल होता है ये होता है बच्चों के लिए। और मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब यहाँ पे मेरे पास एक है, बट मैं अपने घर में सबसे बड़ी, तो मेरे पास बहुत बच्चे हैं। तो मेरे सभी बच्चों को हैप्पी होली अष्टमी। में गॉड ब्लेस यू और मे गॉड फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स एंड डिजायर्स। एंड आज मैं आपको बताती हूँ कि जो ये फास्ट होता है ये होता है बच्चों के लिए। ये मेरा सेकंड फास्ट है, क्योंकि फर्स्ट जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में बच्चों का फास्ट किया था, तो एट दैट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी और ये मेरे अंदर थी, और आज ये मेरे साथ है, तो आज भी इसके साथ ही फास्ट करूँगी। इसको तो भी पता भी नहीं है कि ये क्या चीज़ें है, बट स्टिल ये जब कभी इन वीडियोस को देखेगी तो इसको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी करते थे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए। क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि जो इनकी ये जनरेशन आने वाली है किस तरह की होगी, ये इन सब चीज़ों को मानेगी भी या नहीं मानेगी। बट हमें तो अच्छा लगता है। ये फास्ट ऐसे ही होता है जैसे आप करवा चौथ का फास्ट अपने हस्बैंड के लिए करते हो, और तो उसमें आपको पूरे दिन आई थिंक भूखा रहना पड़ता है। आई थिंक नहीं, रहना ही पड़ता है। इसमें क्या है कि इसमें सब जगह का अपना अपना देखो तरीका है। तो जैसे तुम आधे टाइम में कहानी सुनने के बाद फिर तुम खा पी सकते हो, तो उस तरीके से ही। सो आप लोग बताना, आप लोग इस फास्ट को कैसे कर रहे हो? हे बेबी, इसको लग रहा है मैं इससे बातें कर रही हूँ, बट इट्स ओके, इट्स ओके। इससे ही बातें कर रही हूँ क्योंकि आज तो इसी का दिन है। हम लोग अपना 9 बजने वाले, हम लोग 6 बजे के से मुझे उठा दिया था, और 6 बजे से हम बस फ्रेशन वगैरह हुए हैं। और उसके बाद से मेरी ड्यूटी ये है कि मैं इसे पहले सुला दूँ, उसके बाद मैं कुछ काम करूँ। बट अभी तो ये लग नहीं रहा है कि ये सोने के मूड में है, और अगर मैं ना, ये मुझे उठने के मूड में है, क्योंकि अभी हम दो ही हैं, तो ये चाहते हैं कि मैं इसके साथ ही बिजी रहूं। अब देखो, अब मेरी नोज को भी देख सकते हो रेड हो रही है। इसने पता नहीं ऐसा क्या मारा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और बार बार फिर मारने के बाद ये सब रेड हो गई और बहुत पेन हो रहा है। और अब ये गलती से भी मैं इसको उठाती हूँ तो भी ये इसमें मार देती है। और नहीं हो, मतलब ये सोते हैं ये ना, ऐसे स्ट्रेट नहीं सोती है, पता नहीं ऐसे क्यों सोती है ऐसे, तो सीधा मेरे लात। अब बच्चे तो वही ऐसे ही होते हैं। और अब इसको मस्ती लगी हुई है, इसने इसका दूध पी लिया है। 6 बजे से इसके सिर्फ बॉडी में एक्सरसाइज चल रही है। इसको सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, इसको सोना नहीं है, इसको सिर्फ खेलना है। अब इसको तो खेलना है, अब हमें तो बहुत सारा चीज करनी है, हमें रेडी होना है, हमें पूजा करनी है, एंड ब्ला 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 चीजें होती है। मैं तो वैसे भूल भी जाती हूँ, तो मैं अपनी नेबर को कॉल करके पूछती हूँ कि अच्छा बताओ अब आगे क्या क्या क्या, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि कोई भी चीज कैसे होती है। क्योंकि अगर तुम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हो, फिर किसी को देखते रहते हो, तो तुम्हें याद रहती है चीजें। कैमरा इस तरफ है शायद, पता नहीं, मैं इधर के देखती हूँ। तो गॉड मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश रखे, अच्छे रखे, उनको अच्छी हेल्थ दे, उनको अच्छी वेल्थ दे, और वो फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो। राइट ना? शी इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। उसको अपना खेलना है, उसको कोई इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पता नहीं मम्मा क्या कर रही है। एंड और जो भी आज के दिन होता रहेगा वो मैं आपको अपडेट करती रहूंगी अगर मैं कर सकी तो। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, अभी तो लेट्स सी क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगर ये कुछ करने देती है तो मुझे। और आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से ये व्लॉग देख रहे हो, और आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, और मैं क्या चीज़ अपडेट करूँ अपने व्लॉग्स में, क्या अपग्रेड करूँ, कैसे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। और तो थोड़ा व्लॉग अप डाउन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है बच्चे के साथ सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
कभी कभी तो बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हाँ बच्चे, एंड शी इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड, सो मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट इट्स ओके। अब तो इसके बिना मन भी नहीं लगेगा मेरा, क्या आदत हो गई ना पूरे टाइम डिस्टर्ब होने की, तो ये डिस्टर्ब करती रहती है। इसमें इसका ये करेगी, तुम ना चाहते हो भी डिस्टर्ब करेगी तुम्हें। इसको जहाँ जाना होता है ये वहीं जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। बच्चों को तो कभी कोई नहीं रोक सकेगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए कितना कुछ किया था। बट चलो बहुत बातें हो गई अभी के लिए। अब मैं फिर जैसी आगे की चीज़ें होती रहेंगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो के लिए बाय बाय। आप लोग भी बताना मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों ने कैसे कैसे अपना फास्ट किया। ये वैसे हम इंडियंस में और आई थिंक शायद जो हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं उनमें होता है। सबका देखो अलग अलग होता है। अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ कि सब विशेष करते हैं ना। आईब्रो भी कितनी बढ़ रही, बाप रे। मुझे आईब्रोज करनी नहीं आती और आपको पता है कि बाहर की कंट्रीज़ में तो आईब्रोज वगैरह कराना कितना एक्सपेंसिव होता है, तो हम घर पे ही कर लेते हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि कैसे कैसे करूँ। मैं ज़्यादा करती भी नहीं हूँ क्योंकि ज़रूरत भी नहीं महसूस होती, बट चलो करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आ रही हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही हूँ मैं। चलो बाय बाय। और हम हो गए रेडी। तो कैसे लग रहा है मेरी बेटी के साथ मेरा लुक? ये बच्चों का फास्ट है तो ये बेटी के साथ ही होगा। वो पति का फास्ट था तो वो पति के साथ है। सो थैंकफुली ये सो गई थी तो मैं रेडी हो गई। एंड अब हम जा रहे हैं कहानी सुनने के लिए अपने पड़ोसियों के घर, कि हमारे पास एक ही पड़ोसी है, उनके हम पड़ोसी है, हमारे वो पड़ोसी है। पूरी सिटी में मतलब जिस साइड हम रहते तो हमें कोई इंडियंस दिखता भी नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कोई है। अगर होता तो शायद वो हमें कभी तो दिखता। 2 साल हो गए हमें रहते हुए, बट हमें कोई नहीं दिखता। तो हमारे वो हैं और वो उनके हम हैं। सो वी आर अ फैमिली। वो अब ये भी रेडी हो गई। थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने, मैंने ट्राई किया कि हम थोड़ी सी मैच करके पहने, बट इतना ही मैच हो पाया। सो लेट्स गो सोने। आप मेरे आउटफिट बताना। ये सब इंडिया से ही मंगाया था, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो ये इंडिया से जब हमारा पार्सल आया था तो उसमें ही हमने ये सब चीज़ें मंगा ली थी। एडवांस में मंगा के रखनी पड़ती है अपने हिसाब से। तो अब मैं फास्ट जैसे भी हमारा जो भी चीज़ें होंगी आगे, विधि विधान जो भी होंगे वो सब आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अब मैं इसको दूध वगैरह पिला के लेके चलती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है। यहाँ पे 12:30 हो गया। तो आई थिंक अब कहानी सुनने का टाइम लगा लो हो ही गया है। राइट है ना? अभी सो के उठे नहीं तो थोड़ी मूड ऐसा ऐसा ही है क्योंकि मैं रेडी हो रही थी तो इसको लग रहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या पहन लिया मम्मा ने, है ना, ये क्या पहन लिया। और मुझे बताना कि आपकी कंट्रीज में या फिर आपकी स्टेट में किस तरीके से सेलिब्रेट होता है और आप कहाँ से हो। ओके, कमेंट में बता देना। तो के लिए बाय बाय। यहाँ पे सफाई वाला है, ये जो ऐसी चीज़ों की जो सफाई है ये इनको करेगा। और इसने अपना काम शुरू कर दिया है और हम जा रहे हैं। मौसम हो रहा है बहुत सुंदर और अभी हमें देख के हो गया था साइड। अब ये वापस अपने काम में लग गया है। और हम जा रहे हैं अब पूजा के लिए। कहानी सुनेंगे फिर मिलेंगे। तो गाइस हम आ गए हैं पूजा करने, मतलब कहानी सुनने। ये हमारे लोटे हैं, ये हमारे 2 तरह के, क्या बोलते हैं दीदी, 2 तरह के अनाज है। ये हल्दी, क्योंकि बच्चों का फास्ट है तो उसमें हल्दी का ही तिलक होता है, इस चक्कर में। ये हमारी कैलेंडर लग गया। ये थोड़ा सा ना ऐसा वैसा हो रहा है पर लग गया है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ऐसी एडजस्ट करनी पड़ती है चीज़ें, पर लगा दिया है। ये अभी कहानी सुनेंगे। और ये हमारी क्यूटी पाई है और ये इसकी ताई जी इसके लिए हेयर बैंड्स लाई हैं और इसके ताऊ जी इसके लिए ये
डक है दीदी, क्या है ये? चिड़िया है? ये चूजा है। ये चूजा बोलते हैं इसे। तो ये चूजा ले, इसमें ना वो भर के वो। तो उसके बाद अब हम पूजा करते हैं। ओके, तो गाइस ये वापस वही डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि कौन सी कहानी गाई जाती है, बोली जाती है, मतलब सुनाई जाती है। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर अगर हम साथ हुए तो बेटर ही है, अगर साथ नहीं हुए तो मुझे तो याद रहेगा ना कि क्या क्या चीज़ें हमने की थी, कौन कौन सी कहानी थी। अरना, इसको लग रहा है इससे बातें करते हैं हम। अभी इसकी ताई जी ने पहना है साड़ी, तो ये तो बावली हो गई है उनको देख देख के। फिर अब ये हमारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। अब हम कहानी सुनेंगे, उसके बाद हम जल देंगे और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे। जो हमारे साइड होता है वो ऐसे होता है कि फिर जब तारों की छाँव होती है तो हम लोग भोग बनाते हैं और भोग फिर मंदिर में चढ़ाते हैं, और जो ये कैलेंडर है इसमें भोग को लगाते हैं एंड देन उसके बाद खुद ग्रहण करते हैं। अब इनके साइड में ऐसा है कि ये लोग अभी कुछ खा पी लेते हैं, मतलब इनका अभी खुल जाता है पानी देने के बाद। बट वही है, सबका अपना अपना अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो अब ये इसको पता नहीं मम्मा बोलना आया तो नहीं है, वैसे कितनी झूठी है, कुछ भी बोलती रहती है, पर हमें लगता है मम्मा ही बोल रही है। अरना, ये अब हम आपको कहानी सुनने के बाद आपसे मिलेंगे और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मैं सुंदर ही लग रही, देखो मैं खुद की तारीफ खुद कर लूँगी, पर आप लोग बताना। और ये इनका एक मिनट में इनका पीलिया दिखाना चाहती हूँ। इनके में जो पीलिया आता है ना, पीलिया बोलते हैं हमारे में, तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर इनके में पीलिया हमारे में बोलते तो हैं, पर क्या बोलते हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा। बट इनके में जो मैं दिखाऊंगी मुझे बहुत सुंदर लगा वो जो इनके में है। ये इनका आता है पीलिया जब बच्चा होते हैं, मतलब जब कुआं पूजन होता है ना, तो वो तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। तो ये कुआं पूजन में मतलब सब तरह की वैरायटी होती है, बट ये इनका ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत छोटा सा और स्टॉल की तरह, और कपड़ा इसका बहुत अच्छा एकदम। और मुझे ना इस तरह के प्रिंट ही जो ये होते हैं ना, जयपुरी टाइप के है ना दीदी, जयपुरी टाइप के ही नहीं प्रिंट, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और आप खुद भी देख सकते हो कि इसकी साड़ी या सूट कितना प्यारा लग रहा हो, अगर होगा तो, है ना। तो ये मुझे इनका ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और आप लोगों के घरों, मतलब आप लोगों के साइड में कैसे कैसे होते हैं वो भी बताना मुझे। टाइम की शॉर्टेज। ना कि आज पहली बार का लावा बन रहा है,
करवा चौथ पे तो जी चांद के लिए व्रत किया था। आज ये जो बिखरे हुए तारे हैं आज इनके लिए चलो जी, अब जो आगे की प्रक्रियाएं होंगे वो आपको दिखाएंगे। ये मैंने प्रसाद बना लिया है, अब चलते हैं भोग लगाने के लिए। ये मैंने हलवा और पूरी बनाया है। ये है और मैंने भोग तो लगा दिया है। अब जो ये पानी है बोलते हैं कि इसको ना, इसमें जो हमारे पल्लू में जो बनता है ना, मतलब जो हमारे वो चावल जब हम वो करते हैं, अनाज होता है, चावल होते हैं, जो भी रहता है, उसको फिर जो बचता है उसको निकाल के और ये जो पानी है इसमें दे के फिर तारों को दे देते हैं। इसलिए इस व्रत को बोलते हैं कि तारों की छाँव में खोलने। तब तारे तो दिख नहीं रहे, वैसे टाइम हो चुका है, तो पता नहीं तारे तो कब तक नहीं दिखेंगे, कि वेदर यहाँ का थोड़ा ऐसा सही है। तो ये है, ये मैं इनको इसमें डाल लूँगी। उसके बाद इसमें डाल दिए। अब चलिए बिल्कुल दिख तो नहीं है, पर भगवान का नाम लेके मैं डाल देती हूँ। यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये व्लॉग कैसा लगे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरी तरफ से तो ये पूरा हो चुका है। और आप लोगों ने कैसे अपनी अहुई अष्टमी मनाई है, कैसे कैसे क्या क्या किया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और ये अहुई अष्टमी हर किसी के लिए आए, हर जो माँ है, जो माँ बनने वाली है, जो उम्मीद करती है, भगवान सबको बहुत सारी विशेज़ दे। और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की गोद एक बार तो ज़रूर भरे और सबकी लाइफ में ये वाला व्रत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। मेरी तरफ से आप सभी को अहुई अष्टमी की एक बार फिर से शुभकामनाएं। नमस्ते, हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।